हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है ये आईटीआई के सेकेंड ईयर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। इसलिए इस सेशन को पूरे शिद्दत से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा ना, कामयाबी तो उसी को मिलने वाली है। इसलिए कामयाबी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कामयाबी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जो क्वेश्चंस हैं दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का फुल डिटेल आप तक पहुंचाने वाला हूं। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का आपको नोट्स भी मिलेगा निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक पहले से ही दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो क्लास चल रही है ये 14 नंबर का क्लास है। इसलिए आज हम डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं। 196 नंबर का क्वेश्चन आज हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा। पहला ही क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जोड़ने से लेकर के बाइनरी संख्या दिया हुआ है 0010 को 10110 को जोड़ने पर प्राप्त, यानी कि इन दोनों संख्या को आपको जोड़ना है तो आपको कितना प्राप्त होगा संख्या, है ना। तो बिना जोड़े तो हम आंसर कर नहीं सकते, तो कैसे जोड़ेंगे? आपको कुछ कंडीशंस याद रखना है ना, कुछ स्थिति याद रखना है। और वो कौन कौन सी स्थिति है? पहला स्थिति, 0 + 0 को आप जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, लेकिन हासिल भी आपको 0 ही मिलेगी। अगर 1 + 0 को आप जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, लेकिन हासिल 0 मिलेगी। और 0 + 1 को आप जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, लेकिन हासिल भी 0 मिलेगी। 1 + 1 को आप जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, लेकिन हासिल 1 प्राप्त होगा। तो ये कुछ सिचुएशन है, इसको आपको याद रखना है ना, ये काम आएगा। अभी देखिए 0010, फिर क्या है 0110, इसको हमें ऐड करना है। जोड़ने के बाद इसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे कि जो हमने इसका योगफल निकाला क्या वो सही है या फिर गलत है ना। तो हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 0 को जोड़ दे तो 0 मिलेगा, है ना। हम यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। 1 और 1 को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, लेकिन हासिल 1 हमें प्राप्त होगा। वो हासिल हमने ऊपर रख दिया। अब एक जो हासिल मिला है ना, सुनते रहिएगा, एक हासिल जो मिला है ना, इसको आप 0 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 को 0 से जोड़े तो 1 मिला। अब यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब 1 और 1 को जोड़े तो क्या मिला? 0 मिला। लिखिए यहाँ पर 0, हासिल क्या है? 1 है, तो ये लिख दीजिए 1। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि 0 की जगह पर अब 1 आ गया। 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? 1। तो यही आपका आंसर है 1000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इससे पहले ना एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जोड़ने का, कैसे जोड़ना है आपको। जैसे कि ये जो है ना 0010 किसके बराबर है, तो आपको क्या देखना है? यहाँ पर लिखना है 0010। आपको यहाँ पर एक देखिए, आपको यहाँ पर कैसे इसको दूसरे तरीके से जोड़ना है कि देखिए ये 0010 जो है ना, इसकी कुछ पोजीशंस ये भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, है ना 8। ये कहाँ से आया? क्योंकि बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है? 2 होता है, इसलिए हर संख्या अपने आप में 2 गुना है। 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 है। तो 0 को हमें ऑफ करना है और 1 को हमें ऑन रखना है। तो 0 को हम क्या कर दिए? ऑफ कर दिए। इसको भी ऑफ कर दिए, इसको भी ऑफ कर दिए। ऑन सिर्फ 1 है, ये क्या बचा? 2। ये जो 0010 है ना, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। इसी प्रकार से इसको भी देखिए, 0110 किसके बराबर है? ये है 1 2 4 8। इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दिए। 2 और 4 कितना हो गया? 6 + 6, 6 2 हो गया 8। और जो 8 होता है ना, जो 8 होता है ना, वो 1000 के बराबर होता है। कैसे पता चला? देखिए 1 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। आपको कितना चाहिए? 8 चाहिए, इसलिए आप 8 को हाई रखिए, बाकी सबको 0 रखिए। ये ऑटोमेटिक कट जाएंगे, बचेगा कितना? 1, है ना। तो 1 0 0 0 आपको मिल गया ना 1000, यानी कि 8 1000 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका हो गया जोड़ने के लिए। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो क्रॉस चेक करने के लिए भी इसी मेथड का उपयोग कर सकते हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसको
को आप देख लीजिए कि कितना ये बाइनरी में कितना हो रहा है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 1000 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इसी प्रकार से ना आपको एग्जाम में भी करना है। मुझे मालूम है कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, तरीका भी पता होगा, लेकिन आपको स्पीड बढ़ाना है, अपना क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। बाइनरी संख्या है, दोबारा ऐड करना है आपको। देखिए बाइनरी संख्या 1001 और दूसरा है 101 को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। सिचुएशन आपको याद है ना, देखिए 1001 और दूसरा है 101। 1 और 1 को हमने ऐड किया तो हमें 0 मिला था, लेकिन हमें हासिल मिला था कितना, 1। हमें हासिल मिला 1। तो यहाँ पर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो लिख दीजिए 1। और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। और 1 और 1 ये भी 1 हो गया, यानी कि कितना मिल गया, 110 ऑप्शन नंबर ए में है। जो सिचुएशन है ना उसको अगर आपने सीख लिया ना तो आपको कभी ये चीज़ भूलेगा ही नहीं, भूलने वाला ही नहीं है, ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं है यार, इतना आसान चीज़ है ना। बाइनरी अंक को संग्रहित करता है, बाइनरी अंकों को संग्रहित करता है। यहाँ पर इसमें से कोई नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो आप लिख दीजिए इसमें से कोई नहीं, यहाँ लिखिए इसमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें से कोई नहीं। रजिस्टर है, काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप है, बाइनरी अंक को संग्रहित कौन करता है, तो इसमें ना रजिस्टर करता है। कौन सा करता है, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। देखिए प्रतिरोध वाली ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर दूसरी चीज़ है। रजिस्टर क्या है, देखिए ये जो रजिस्टर है ना इसका काम क्या होता है, ये बाइनरी सूचनाओं को स्टोर करता है। किसको, ये बाइनरी सूचनाओं को ये क्या करता है, संग्रहित करता है, बाइनरी सूचनाओं को संग्रहित करता है। फिर बाइनरी बिट को कौन स्टोर करता है, तो वो फ्लिप फ्लॉप का काम है। वो किसका काम है, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो भी बाइनरी बिट होगा, है ना, जो भी बाइनरी बिट होगी उसको वो क्या करेगी, उसको वो संग्रहित करती है। बाइनरी बिट को संग्रहित कौन करती है, तो वो करती है आपकी फ्लिप फ्लॉप। लेकिन बाइनरी सूचनाओं को स्टोर कौन करता है, तो रजिस्टर का काम है। अगर मैं ये कह दूं आपको कि बाइनरी जो भी सूचनाएं हैं इसको स्थानांतरित करने का काम किसका है, यानी कि ट्रांसफर करने का काम किसका है, तो ये भी काम किसका है, ये भी काम रजिस्टर का ही है। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, पहला होता है शिफ्ट रजिस्टर। कौन सा, पहला होता है शिफ्ट रजिस्टर और दूसरा होता है बफर रजिस्टर, है ना। कौन सा होता है, दूसरा होता है बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर का काम होता है कि जो बाइनरी सूचनाएं है ना इसको टेम्पोररी टाइम के लिए स्टोर करना, कुछ टाइम के लिए स्टोर करना, है ना। और जो शिफ्ट रजिस्टर है इसकी संख्या पूछी जाती है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो आपकी शिफ्ट रजिस्टर है ना ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिएगा ये कुल 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, कुल 4 टाइप्स के। कौन कौन से, SISO, SIPO, PIPO, PISO। तो ये कितने टाइप्स के हो गए, टोटल 4 टाइप्स के। बाइनरी अंक को स्टोर कौन करता है, रजिस्टर करता है। करेक्ट आंसर आपको मालूम हो गया तो इसी बात पर एक थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इसी बात पर एक लाइक तो करना चाहिए आपको। क्वेश्चन अगला है कि को अनेक से एक नाम से भी जाना जाता है। लॉजिक गेट को, काउंटर को, रजिस्टर को, मल्टीप्लेक्सर को, तो इसको मल्टीप्लेक्सर को ऐसा कहते हैं। देखिए मैं आपको एक चित्र दिखाने वाला हूं, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं अपन। ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। देखिए मल्टीप्लेक्सर जो है ना, यहाँ पर ये क्या है, इनपुट है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे इनपुट है। पकड़िएगा चीज़ों को, है ना। एग्जाम में यही से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनपुट कितने हैं, अनेक सारे इनपुट हैं, अनेक सारे इनपुट हैं। कितने इनपुट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट, मतलब कि 8 टर्मिनल वाला एक मल्टीप्लेक्सर है। और आउटपुट क्या है, एक आउटपुट है, सिंगल। कितना आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है। यानी कि कई सारे आउटपुट जो है ना इसको किसने दिया, हमने दिया है आउटपुट को। और ये जो आउटपुट है ना इसमें से सबसे बेटर आउटपुट कौन है, सबसे अच्छा आउटपुट कौन है, इसको सिलेक्ट कौन करेगा, तो मल्टीप्लेक्सर इसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। और उसी सिग्नल के अनुसार आपको यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर आउटपुट देगा। इसलिए इसके अनेक सारे नाम है। बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या के तुल्य है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान
आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक को समझिएगा आप, है ना, लॉजिक को समझिएगा। 1110 यानी कि 1110 है, ये किसके बराबर है? सिचुएशन मैंने आपको बताया था 1110, चाहे कितने भी संख्या हो बड़े ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका पोजीशन आपको याद रखना है, इसका पोजीशन क्या होता है 1, इसका क्या होगा 2, इसका पोजीशन क्या होगा 4, इसका पोजीशन होगा 8, है ना, ये हो गया 8। अब यहां से देखिए जो 0 है ना इसको आप कट कर दीजिए, बाकी सब ये क्या है, ये ऑन स्टेज पर है। ये किस स्टेज पर है? ये ऑन स्टेज पर है। तो ऑन स्टेज पर जो भी नंबर्स है ना इसको काउंट करना है हमें। तो कितना होगा 8 + 4 + 2 बराबर कितना होगा 14, 8 2 10, 10 4 14, तो आंसर कितना हो गया 14, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बड़े ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। 9 का कितना होगा? तो देखिए 9 के लिए कितना होगा 8 1 9, आप इसको ऑफ कर दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, है ना। 8 को और 1 को ऑन कर दीजिए, 8 1 9 हो जाएगी। 4 चाहिए तो किसको किसको करेंगे आप? 1 2 ऑफ कर दीजिए, 4 को ऑन रखिए तो आपको 4 मिल जाएगा। 9 चाहिए तो वो मिल गया हमें, 14 चाहिए वो भी मिल गया, 1 चाहिए तो इन सभी को आप ऑन ऑफ कर दीजिए, बाकी 1 को ऑन कर दीजिए, आपको ऑन मिल जाएगा, 1 ऑन स्टेज 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, इसको इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना वो डेसिमल को समझता ही नहीं है, वो समझता है बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर को अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। हम क्या करते हैं, हम डेसिमल लिखते हैं, मोबाइल में कोई बटन है या फिर कीबोर्ड में कोई बटन दबाते हैं ABCD या फिर 1 2 3 4, तो वो सब क्या है, वो डिजिटल में है ना, वो डिजिटल में है। हम उसको डिजिटल में हम उसको यूज करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो किस में लेता है, उस सिग्नल को समझता है, वो हमेशा बाइनरी में समझता है ना। क्लियर है? चलिए चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको आसानी से समझ आ रही होंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको लगातार सॉल्व करते रहना है ना। जैसे ही देखिए जितना अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस से ही तो आप किसी चीज़ में विजेता होते हैं ना। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस ही आपका काम आएगा, ठीक ना। हाँ, निम्नलिखित में से देखिए सेंचुरी कंप्लीट हो चुका, डबल सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 201 तक हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट की श्रेणी में रखा गया है? क्या वो OR गेट है, क्या वो NAND गेट है, क्या वो SCR गेट है, क्या वो SOR गेट है? तो पहली बात, SOR और SCR गेट होता नहीं है ना। SCR के अंदर एक टर्मिनल लगी होती है, गेट उसमें टर्मिनल होता है, वो एक अलग बात है। OR गेट और AND गेट होता है। तो यूनिवर्सल गेट की श्रेणी में किसको रखा गया है? तो यूनिवर्सल उसी को कहा जाता है जो कि 2 या 2 से अधिक गेटों से मिलकर के तैयार होता है, या एक से अधिक, एक गेट से नहीं, वो हमेशा 2 गेट से ही मिलकर तैयार होगा। और ऐसा होता है NAND गेट में। ऐसा किस में होगा? NAND गेट में। देखिए जो आपका NAND गेट होता है ना दोस्तों, ये किस किस गेट का कॉम्बिनेशन है? ये नोट प्लस एंड गेट का, किसका? नोट प्लस एंड गेट का। ये क्या है? ये इसका मिश्रित है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, नोट प्लस एंड गेट का। अगर पूछा जाए इसका सिंबल कैसा होगा, तो इस प्रकार से इसका सिंबल होता है ना। दोनों प्रकार से इसका सिंबल याद रखिएगा। पहला सिंबल ये होगा, और दूसरा सिंबल कैसा होता है? तो दूसरा जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा, है ना। ये दोनों किसके सिंबल है? ये दोनों NAND गेट के ही सिंबल है ना। किसके हैं? ये दोनों NAND गेट के ही सिंबल है, और यूनिवर्सल गेट इसको कहा जाता है। जैसे देखिए यूनिवर्सल मोटर होती है ना, आपने पढ़ा होगा AC DC दोनों सप्लाई से। यहाँ मैटर क्या कर रहा है? सप्लाई, 2 सप्लाई। यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है? गेट, 2 गेट से मिलकर के एक यूनिवर्सल गेट बनता है। उसी प्रकार से 2 सप्लाई से चलने वाला एक मशीन है जिसको यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। नोर गेट जो है ये OR गेट, नोर गेट है ये OR गेट, तथा और किस गेट का सम्मिलित रूप है? नोर गेट किस किस गेट से मिलकर बनता है? देखिए नोर गेट ये नोट प्लस OR गेट से मिलकर बनता है, नोट प्लस OR गेट। OR गेट कैसा होता है? तो वो OR गेट इस प्रकार होती है। ये क्या है? OR गेट का, है ना। इस प्रकार से आपका क्या होगा? NOR गेट का सिंबल होगा। ये क्या है? ये NOR गेट का सिंबल है। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हैं,
इस प्रकार से, है ना, अलग अलग। ये क्या है, ये है OR गेट और ये है NOT गेट, है ना, मिल करके क्या बन जाएगा, मिल करके बन जाएगा NOR गेट। तो ये क्या है, आंसर इसका कहाँ है, NOT गेट, AND गेट, NAND गेट, NOR गेट, OR गेट तथा NOT गेट का सम्मिलित है, NOT गेट से मिल करके ये बना हुआ है। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इन्वर्टर की तरह काम कौन करता है। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा गेट है ऐसा, XOR गेट है, OR गेट है, NOR गेट है या NOT गेट है। ये सारे के सारे गेट हैं, इसमें से इन्वर्टर की तरह कौन काम करता है। इन्वर्टर की तरह देखिए, इन्वर्टर का मतलब क्या है, इन्वर्टर क्या करता है, सप्लाई को चेंज कर देता है। हम इनपुट में AC सप्लाई देते हैं, वो हमें आउटपुट में कैसा डिलीवर करता है, आउटपुट में DC पावर हमें देती है, यानी कि वो उसको इन्वर्ट कर दे रहा है, बदल दे रहा है। ऐसा कौन सा गेट है, तो ऐसा देखिए, ऐसा आपका NOT गेट होता है। कौन सा गेट होता है, NOT गेट। ये जो बबल्स है ना, ये जो बबल्स है, ये जो बबल्स है, ये बबल्स ही क्या करता है, इसको चेंज कर देता है। अगर आउटपुट हम यहाँ इनपुट A देते हैं तो ये हमें आउटपुट क्या देता है, A'। अगर यहाँ पर इनपुट हम 0 देते हैं तो हमें आउटपुट दे देता है 1। अगर यहाँ पर इनपुट हम हाई रखते हैं तो आउटपुट हमें देता है 0 या कि लो आउटपुट देता है। तो NOT गेट ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा, है ना। NOR गेट, NOT गेट। NOR गेट कैसा होता है, NOT प्लस OR से मिलकर बनता है। OR गेट कैसा होता है, तो सिंपल सा ये है आपका OR गेट। ये क्या है आपका, ये है आपका OR गेट। XOR गेट कैसा होता है, तो जस्ट OR गेट के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें ये पोर्शन अलग लगी होती है ना। तो यहां से देखिए ये है आपका XOR गेट, ये क्या है, XOR गेट, है ना, XOR गेट। अभी देखिए XOR गेट से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूरे सेशन को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, आपके एग्जाम में आ जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है कि बताइए फ्लिप फ्लॉप है जो किसके समान है, फ्लिप फ्लॉप है ये किसके समान है, लैच के, रजिस्टर के, काउंटर के या फिर फ्लिप फ्लॉप के समान है। तो ये फ्लिप फ्लॉप के तो नहीं हो सकता, काउंटर के भी नहीं हो सकता, रजिस्टर को अभी हमने देखा है ये लैच है, ये लैच के समान है। जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, देखिए फ्लिप फ्लॉप का काम क्या होता है कि एक डिजिट बिट को ये क्या करता है, एक डिजिट बिट को ये क्या करती है, ये स्टोर करती है। एक डिजिट बिट को ये क्या करती है, स्टोर करती है। फ्लिप फ्लॉप का यही काम होता है। और देखिए ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये है बेसिक, ये क्या है, ये है बेसिक मेमोरी एलिमेंट। ये क्या है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट है ना, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है आपका फ्लिप फ्लॉप। और इसके नाम भी अलग अलग है, जैसा कि पहला नाम से क्वेश्चन बना है लैच, दूसरा इसका नाम होता है टॉगिल, दूसरा क्या नाम होता है, टॉगिल, और तीसरा मल्टी बाइनरी, और एक और नाम होता है मल्टीप्लेक्सर, मल्टी बाइनरी या मल्टीप्लेक्सर। तो ये इसके कई सारे नाम हैं, लैच हो गया, टॉगिल हो गया, मल्टी बाइनरी, मल्टीप्लेक्सर, ये फ्लिप फ्लॉप का ही नाम है। और देखिए इन सभी नामों में से एक नाम पर क्वेश्चन बन चुका है, लैच। आपके सामने फ्लिप फ्लॉप किसके समान होता है, लैच के समान होता है। एक डिजिट बिट को ये क्या करती है, स्टोर करती है। और फ्लिप फ्लॉप बेसिकली है क्या, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, क्योंकि स्टोर कर रही है। स्टोर डाटा को कौन करता है, मेमोरी ही कर सकता है ना, दूसरा थोड़ी कोई करेगा। बाइनरी संख्या ये है। अब देखिए आपको यहाँ से अब घटाने से लेकर के क्वेश्चन है, किससे लेकर के, घटाने से लेकर के। घटाना में भी आपको सिचुएशन याद रखना है। क्या सिचुएशन है, 0 और 0 को आप घटाएंगे तो 0 पाएंगे, हासिल भी 0 मिलेगी। अगर 1 से 0 को घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा लेकिन हासिल 0 मिलेगी। 0 को अगर 1 से घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा लेकिन हासिल भी 1 प्राप्त ही होगा, हासिल भी 1 प्राप्त होगा। और 1 को 1 से घटाएंगे तो 0 मिलेगा, हासिल 0 प्राप्त होगी। ये क्या है, ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन को आपको याद रखना है। देखिए संख्या की तरफ चलते हैं, क्या है 1110 और फिर क्या है 0101। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है ना। देखिए 0 और 1 को आपको घटाना है, 0 और 1 को घटाना है तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, लेकिन 1 आपको यहाँ पर हासिल भी रखना पड़ेगा। अब 1 और 1 को आप घटाइए, 1 और 1 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब ये क्या बन गया, ये 0 बन गया, और 0 को 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। अब 1 और 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0,
0 और 1 और 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 0 को घटाए तो आपने क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी कि 1 0 0 1। अब देखिए, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करना है, ये जो संख्या है ना, ये डिजिटल में कितने के बराबर है, तो कितना है 1 1 1 0, ये यहाँ हो जाएगा 1 2 4 8, ठीक है। इसको आप ऑफ कर दीजिए, इसका आप ऑफ कर दीजिए, और क्या बचा 8 2 10 4 14, ये किसके बराबर है, ये 14 के बराबर है ना, माइनस ये किसके बराबर है वो अभी देख लेते हैं, 0 1 0 1 1 2 4 8, इसको कट कर दीजिए, 4 1 5 5 2 7 है ना, 5 2 7 कितना है 0 1 0 1 0 1 0 1, इसको भी आपको कट कर 4 1 5 5 ही बचा है ना, अभी आंसर तुरंत गलत आ जाता 5। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9, और आपको 9 का, ये 9 का है या नहीं है कैसे आप पता करेंगे, 1 2 4 8 8 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है ना। इसका पोजीशन लिखिए, आपको कितना चाहिए 9, तो आप 8 और 1 को हाई रखिए, 1 और 1 को हाई रखिए, बाकी सबको लो रख दीजिए, बाकी सबको लो रखिए, ये कट जाएंगे, लो वाले सब कट जाएंगे, बचेगा क्या 8 1 9 हाई है, यही 1 0 0 1 क्या मिला आपको यहाँ पर 1 0 0 1, वही है 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1 किसके बराबर है 9 के बराबर है, 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस चेक करना है, करेक्ट हमारा आंसर है। कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए सही विकल्प को चुनिएगा। सही विकल्प क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको इसको सही विकल्प को चुनना है कि इनपुट आउटपुट एक समान होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता है, आंसर गलत हो जाए, ऑप्शन गलत है। इसका आउटपुट इनपुट पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, इसका जो आउटपुट है वो इनपुट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। देखिएगा, ये जो इसका इनपुट है ना, इनपुट को हम किस किस नाम से जानते हैं, इनपुट को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसका जो इनपुट है उसको हम, इनपुट को हम टाइमिंग के नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइमिंग भी कह सकते हैं, उसको हम फीडबैक के नाम से भी जानते हैं, टाइमिंग फीडबैक, हम इसको टाइमिंग भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, फीडबैक कह सकते हैं, है ना। तो इसका इनपुट क्या हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है, फीडबैक हो सकता है, तो ये फीडबैक पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट है ना, कॉम्बिनेशन सर्किट बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, टोटल 2 प्रकार के। पहला कौन सा, पहला होता है अर्थमेटिक के आधार पर, पहला कौन सा, अर्थमेटिक के आधार पर, और जो दूसरा होता है ना वो डेटा ट्रांसफर के आधार पर। किसके आधार पर, डेटा ट्रांसफर के आधार पर। अब इसके भी टाइप्स हैं, इसके टोटल 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है एडर, पहला क्या है एडर, और दूसरा है सबट्रैक्टर, दूसरा क्या है सबट्रैक्टर, और तीसरा है कंपेरेटर, तीसरा क्या है कंपेरेटर। इसी प्रकार से डेटा ट्रांसफर के अकॉर्डिंग भी कई सारे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट, जैसे कि हो गया एक मल्टीप्लेक्सर, जैसे क्या हो गया मल्टीप्लेक्सर, फिर है दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर, और तीसरा होता है एनकोडर, और चौथा डीकोडर, एनकोडर और डीकोडर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आगे आपको मिलेगा एक कि जो मल्टीप्लेक्सर है ये कॉम्बिनेशन सर्किट में से, जो कॉम्बिनेशन सर्किट के ये जो 2 टाइप्स हैं, इन दोनों टाइप्स में से किस टाइप्स का प्रकार है मल्टीप्लेक्सर। हो सकता है एनकोडर के बारे में पूछ ले, हो सकता है डीकोडर के बारे में पूछ दे, हो सकता है सबट्रैक्टर एडर के बारे में। अभी एडर से रिलेटेड भी आगे क्वेश्चन आएगा, है ना, एडर से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्लिप फ्लॉप में कितने आउटपुट होते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना वो होता है इसमें 2 आउटपुट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका सर्किट है कि कितने इसमें आउटपुट होते हैं। देखिए ये फ्लिप फ्लॉप की सर्किट है, ये किसकी सर्किट है, ये फ्लिप फ्लॉप की सर्किट है। ये देखिए ये फ्लिप फ्लॉप की सर्किट है, ये है ए और बी, ये क्या है ए और बी, यहाँ पर है क्यू और यहाँ पर है क्यू डैश। देखिए
ये जो G1 और G2 है ना, G1 का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम फीडबैक के रूप में देंगे G2 के, ये क्या है G2 के इनपुट में, और इसका जो इनपुट होगा उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, G2 के आउटपुट में, है ना। यानी कि G2 का आउटपुट कहाँ जा रहा है, G1 के इनपुट में फीडबैक के रूप में, और G1 का आउटपुट आ रहा है फीडबैक के रूप में G2 के इनपुट में। तो इस प्रकार का कनेक्शन फ्लिप फ्लॉप में होता है। देखिए कितने आउटपुट हैं, ये क्या है, ये इनपुट है, ये आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट है ना 1 और 2, तो कितने आउटपुट हो गए, टोटल 2 आउटपुट हो गए। फ्लिप फ्लॉप में कितने आउटपुट हो गए, तो टोटल कितने आउटपुट है, 2 आउटपुट है ना। और फ्लिप फ्लॉप का यूज कहाँ होता है, कमेंट करके बताइएगा। एडर में व्यंजक ए व बी को जोड़ने पर प्राप्त होगा। ए व बी क्या है, सिग्नल है, ए व बी क्या है, कोई सिग्नल, कोई फीडबैक है, इसको जोड़ने पर प्राप्त होगा। देखिए ए व बी की जगह पर 1 और 2 भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डिजिट है, ये क्या है, एक डिजिट है। देखिए 2 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, 2 बिट वाले डेटा को स्टोर करने के लिए, 2 बिट डेटा का मतलब क्या होगा, बाइनरी बिट। बाइनरी बिट क्या होगा, 2 बिट का होता है, या तो 0 या तो 1। उसको जोड़ने के लिए ना किस एडर का प्रयोग करेंगे, तो हाफ एडर का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए इसका क्या होता है कि हाफ एडर जो है ना, वो एंड गेट प्लस एक्सोर गेट से मिलकर के तैयार होता है। इसका सर्किट कैसे बनता है, तो देखिएगा सर्किट इस प्रकार से बनता है इसका, यहां से इसको आउटपुट मिलेगा, और एक्सोर गेट कैसा होता है, तो इस प्रकार से एक्सोर गेट होती है, यहां से इसका आउटपुट। ये देखिए यहां पर ए और बी, ए और बी क्या है, ये एक सिग्नल है, ए और बी क्या है, सिग्नल है, यहां से आउटपुट मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, आउटपुट। ये है इसका इनपुट सेक्शन और ये है इसका आउटपुट सेक्शन। ये है एंड गेट, ये क्या है, एंड गेट, और ये है आपकी एक्सोर गेट। ये कौन सी गेट है, ये है एक्सोर गेट। तो आउटपुट कहां से मिलेगा आपको, तो आउटपुट एक्सोर गेट के माध्यम से मिलेगी। और आउटपुट क्या मिलेगा, एक विशेष प्रकार का आउटपुट मिलता है, एक विशेष प्रकार का आउटपुट मिलता है ना। कैसा आउटपुट मिलेगा आपको, एक विशेष प्रकार की आपको आउटपुट मिलेगी। इसीलिए इसका जो नाम है ना, इसीलिए विशेष प्रकार का आउटपुट प्राप्त होता है हमें एक्सोर गेट से। इसीलिए एक्सोर गेट को हम किस नाम से जानते हैं, एंटी कोइंसिडेंट के नाम से जानते हैं, है ना, एंटी कोइंसिडेंस गेट के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर इसको हम इनइक्वलिटी के नाम से जानते हैं, इनइक्वलिटी गेट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, एंटी कोइंसिडेंट गेट या इनइक्वलिटी गेट के नाम से किस गेट को हम जानते हैं, तो वो है आपका एक्सोर गेट। कौन सा गेट है, एक्सोर गेट। और ये एक्सोर गेट का क्या है, आउटपुट है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, एडर। ये हाफ एडर का चित्र मैंने बनाया था, किसका बनाया था, हाफ एडर का। और गेट के नियमों के अनुसार ए प्लस ए डैश किसके बराबर है। देखिए और गेट आपको समझना है ना, और गेट कैसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से और गेट होता है। ये है आपका और गेट, ये क्या है आपका और गेट, है ना, 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। अब इसके अंदर का सर्किट देखा जाए तो कैसा होता है, अंदर का सर्किट होता है इसका इस प्रकार से, 2 स्विच को आपस में पैरेलल में जोड़ा जाता है, 2 स्विच को आपस में पैरेलल में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर एक लैंप लगा देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल, है ना, फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। देखिए सिचुएशन को समझिएगा, सिचुएशन को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि ए जो है ना, इसको हम ऑन स्टेज मानेंगे, और जो ए डैश है इसको हम ऑफ स्टेज मानेंगे, ठीक है ना, क्या, ऑफ स्टेज। तो इसका मतलब कि हमने एक इनपुट दिया, एक इनपुट का मतलब कि एक स्विच को हमने ऑन कर दिया। जैसे ही एक स्विच ऑन होगा, फेज इधर से आएगी और लैंप तक पहुंच जाएगी। लैंप क्या होगा, लैंप जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। लैंप जलना स्टार्ट होने का मतलब क्या है, हमें आउटपुट मिलने लग गया, हमें आउटपुट मिलने लग गया। तो अगर एक ही इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमें हाई ही मिलेगा, आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, हाई ही मिलेगा। भले ही एक इनपुट लो है, एक इनपुट भले ऑफ है। अभी देखिए एक स्विच क्लोज है तो भी लैंप एक स्विच हमारी क्लोज है तो भी लैंप जल रही
रही है, एक स्विच ओपन है, एक स्विच बंद है, एक स्विच खुला है, उस कंडीशन में भी आउटपुट मिल रहा है ना। तो यही कहा जा रहा है कि अगर एक को हमने ऑन रखा, दूसरे को हमने ऑफ रखा, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, हमें ऑन ही आउटपुट मिलेगा, हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। ऋणात्मक लॉजिक सिग्नलों में निम्न विभव स्तर कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, ऋणात्मक बोल रहा है तो ये होगा आपका 0, क्योंकि जो 1 होता है वो धनात्मक होता है ना, और जो 0 होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को हम निम्न भी कह सकते हैं, इसको हम शून्य भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लो भी कह सकते हैं, कैसा, लो भी कह सकते हैं, या फिर इसको ऑफ या बंद, जो भी आप समझ सकें वो सब इसी को कहते हैं, 0 को ही। और पॉजिटिव को हम उच्च कह सकते हैं, इसको हम हाई कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं, ऑन स्टेज कह सकते हैं, या फिर चालू कह सकते हैं, या फिर धनात्मक कह सकते हैं, जो आप समझे। ये 1 और 1 है ना, चालू और बंद, सिंपल सी बात है, ये बाइनरी बिट है। ये कौन से बिट है, ये बाइनरी बिट है। बाइनरी 2 डिजिट का ही बिट होता है, एक 0 एक 1। 0 को हम शून्य या फिर निगेटिव कहते हैं, और या फिर इसको ऑफ स्टेज और इसको ऑन स्टेज कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया 210 का, इसका ए करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ए इसका सही आंसर है। तो ये रहा दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चंस, और 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंच चुका है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल रूप से मैंने आप तक पहुंचाया है। इसमें देखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और ज़्यादातर इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है। फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। गेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप ITI के एग्जाम में बैठ लीजिए, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में बैठ के देख लीजिए। गेट और ये आपका जो बाइनरी, ये देखिए, ये जो बाइनरी जोड़ने और घटाने का जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिएगा अब इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जब आपको ज़रूरत पड़े रिवीजन के टाइम पे, जब भी आपको ज़रूरत लगे, ऐसा लगे कि हमें इसका नोट्स चाहिए, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर और ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे दोस्तों, उस नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए आप जरूर आइएगा। और इसका देखिए टोटल इसका ना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिएगा और एक एक क्लासों को देखिएगा। जब एक एक क्लासों को देखेंगे ना, तो हर एक चीज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों का एक पर्टिकुलर सीरीज बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट पर। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और क्लास को अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए अगले सीरीज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।